सियालकोट में सड़कों पर वहशत और दरिंदगी, फैक्ट्री के गैर मुल्की मैनेजर पर हुजूम का तशद्दुद, बरहना करके सड़कों पर घसीटा, तशद्दुद से हलाक कर दिया। उस शख्स की बाद में लाश भी जला दी गई। मकतूल पर तौहीन मजहब का इल्जाम लगाकर फैक्ट्री मुलाजिम टूट पड़े। पुलिस तमाशा देखती रही, लोग सेल्फियां बनाते रहे। वैसे तो वो लोगों को वहाँ पर नमाज नहीं था पढ़ने देता, तिलावत कुरान करीम होती थी तो वो चलने नहीं था देता। तो आज बरोज़ जुम्मा सुबह 10 से 11 के दरमियान जो वाक़या हुआ है, उसने ऐसे किया कि दीवार के ऊपर फ्लैक्स लगा हुआ था जिस पर कुरान करीम फिशान हबीब की आयत मुबारक लिखी थी। हुजूर जाने जाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नामी इसमें ग्रामी दुरूद पाक आले बैत अतहार का नामी लिखा था। उस लाइन ने बदबख्त ने उसे पकड़ कर उसे फाड़ा और कचरादान में कूड़ादान में उसे फेंक दिया। पेपर के उत्ते लिखे आई दीवार उत्ते लब्बैक या हुसैन लिखे आई कि दुरूद शरीफ पढ़े सुबह दे वक्त उसने वो फाड़ के ते बास्केट के उत्ते सुट्या, बास्केट पे सुट छड़े आए। जब उस फैक्ट्री में रहने वाले मुलाजमीन को पता चला, उशाका ने मुस्तफ़ा को पता चला, तो फिर जब उनकी कानों में ये बात आई तो फिर उन्होंने सब ने उन्हें पकड़ा और जलील पार करके ना वासले जहन्नम कर छड़े। जो ये समझते हैं ना कि किसी का स्टिकर उतारना ये तौहीन मजहब है, तो मैं आपको बताता हूं कि आप किसी बरेलवी की मस्जिद के बाहर जाकर देवबंदी या अहले हदीस का पोस्टर लगाएं कि फलां अहले हदीस मस्जिद में या अल्लाह मदद कॉन्फ्रेंस होगी, वो फाड़ ना दे, आप मुझे आके पकड़ लें। वो कहेंगे इससे इसका मतलब यह कि हमारे बापों के खिलाफ बात होगी। यहां पे आप किसी अहले हदीस की मस्जिद के बाहर जाके पोस्टर लगा दें लब्बैक या रसूल अल्लाह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो फाड़ ना दे, आप मुझे पकड़िएगा। बल्कि ये कुछ अरसा पहले तबलीगी जमात, यार कितनी सॉफ्ट जमात है, उनकी मस्जिद के बाहर गवर्नमेंट की तरफ से एक बैनर लगा हुआ था तरावी की नमाज के हवाले से SOPs, ठीक है, पैनाफ्लेक्स के ऊपर, और उसमें लिखा था कि मसाजिद में और इमाम बारगाहों में आपने इतना सोशल डिस्टेंस रखना है। एक बंदे ने लाइटर के जरिए, जाहिर है वो आग लगा के, जो इमाम बारगाह का लफ्ज था ना, उसे आग से उसमें फाड़ा हुआ था, सिर्फ मार्कर फेर के नहीं, कैंची लगा के नहीं, आग से। तो सर ये आपको आग में क्यों नहीं जलाएंगे? इनकी ज़हनियत ये है। और ये मैं आपको एक देवबंदियों की तबलीगी जमात की मस्जिद के बाहर का ये मैंने खुद पोस्टर देखा, और मैंने कई लोगों को दिखाया कि दुश्मनी का लेवल देखें। इसी तरीके से आप किसी शिया की मस्जिद के बाहर फजाइल सहाबा कॉन्फ्रेंस का बोर्ड लगाएं कि फलां देवबंदियों की मस्जिद में होगी, वो शाम तक फाड़ ना दे, आप मुझे आके पकड़ लीजिएगा। तो जब आप लोग खुद मौलवी होके, दीनदार होके एक दूसरों के पोस्टर फाड़ते हो, तो फिर अगर कोई गैर मुस्लिम कोई पोस्टर हटाता है उस पर तौहीन मजहब कैसे हो गया? आप तो सब फिर तौहीन मजहब का मामला आपके ऊपर फिट हो जाएगा। इसका हल यह है कि एलानिया सजाएं हो, इनको जितने लोग पकड़े गए हैं एलानिया सजाएं हो, और उसी तरीके से सजा हो जो सूरतुल मायदा में आया है कि आंख के बदले आंख, पहले जान के बदले जान, आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, दांत के बदले दांत, और हर जख्म के बदले उतने लेवल का जख्म। यह सूरतुल मायदा में अल्लाह ने फरमाया, ये अल्लाह की तरफ से सजा है। जिस तरीके से उसे कत्ल किया है ना, इसी तरीके से ये 100 बंदा क्या 1000 भी वो कत्ल होंगे। और सूरतुल नूर में आया कि जब इस तरह की सजाएं दी जाए तो मुसलमानों का गिरोह उसे वेट करे ताकि बाकियों के लिए डेटरेंस हो, इबरत हो। एलानिया ये सजाएं होनी चाहिए, ये कोई जालिमाना सजा नहीं है। ये तो आपके किसी बच्चे, भाई या वालिद के साथ ये हुआ होता तो फिर मैं आपसे पूछता, फिर पता चलता है। दूसरों के लिए तो कहना बड़ा आसान है। और इस्लाम इस हवाले से इतना सेंसिटिव है कि सूरतुल मायदा में अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसने एक जान को कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। इंसान की बात हुई है, मुसलमान की नहीं हुई। यानी पाकिस्तान ने श्रीलंका पूरे को कत्ल कर दिया, आप समझ लें।
اس واقعے کے بعد، چاہے وہ ایک پاکستانی نے کیا. اور پھر ساتھ ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی، گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی. اور اس کا کلائمیکس وہ سورہ البقرہ کی آیت ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اے لوگو، اے عقل والو، قصاص میں پوری انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو، ڈر جاؤ. باقی جرائم میں تو اللہ نے کہا کہ معاف کرو، معافی کی روش اختیار کرو، اللہ بدلہ دے گا. لیکن قتل کے بدلے میں اللہ نے ڈسکریج کیا ہے کہ اس کے بدلے دیت نہ لی جائے، معافی نہ کی جائے، اگرچہ جائز ہے ایز اے لاسٹ ریزارٹ. کہا گیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاص، قتل کے بدلے قتل کرنے میں پوری انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے. کیونکہ قتل کے بدلے قتل ہوگا. آپ مجھے بتائیں، اگر یہ قتل کے بدلے قتل کر کے عبرتناک سزا دی جائے اس طرح کے لوگوں کو، تو آندہ کوئی سوچے گا بھی؟ لوگوں کو پتا ہوتا ہے جناب کام ڈالو، اپنی جنت بھی پکی، اپنے پچھلوں کی دنیا بھی پکی. مرنے کے بعد مزار آپ کا بنے گا، اس پہ چندے آئیں گے، آپ کی نسلیں سنور جائیں گی، اور آپ کے جنازے میں لاکھوں لوگ شریک ہوں گے. جی نہیں ہوتے لاکھوں لوگ شریک؟ ہاں، یہ ہماری حالت ہے. تو یہ تو آپ سمجھ لیں دنیا اور آخرت انورٹڈ کاما میں سنوارنے کا ایک ذریعہ بن چکا ہے ان لوگوں کا. صحیح بخاری میں ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ناحق قتل کی خبر پہنچی. آپ نے اس میں فرمایا کہ اگر یہ پورا علاقہ بھی اس قتل میں شریک ہوا میں سب کو قتل کروا دوں گا. اور اس کو سپورٹیو اور روایت ہے، اگرچہ اس کی سند کمزور ہے، لیکن اس بخاری کی حدیث کی وجہ سے میں اس حدیث کو صحیح سمجھتا ہوں جو جامعہ ترمذی میں موجود ہے کہ اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک مسلمان کو قتل کر دیں یا ایک انسان کو قتل کر دیں، اللہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو جہنم میں پھینک دے گا. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. اللہ کے نزدیک انسانی جان کی یہ قدر ہے.